रुपेश हमारे संवाददाता पटना में मौजूद हैं, जहां से एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बताइए रुपेश। देखिए, जानकारी से ज़्यादा तस्वीरें बोलती हैं और यहाँ पर ये रथ पर तैयार होकर के आरूढ़ होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांकेतिक तौर पर यहाँ पहुँचे हैं। बीजेपी का ये जो है, ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर वैसे तो जश्न का माहौल जैसे ही रुझान आने शुरू हुए थे उसी समय से, लेकिन अभी देखिए एक रथ आया है। रथ पूरी तरह से सजा हुआ रथ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो हैं वो नेताजी विराजमान। रुपेश, लेकिन आप जब ये विजय रथ दिखा रहे हैं उस वक्त टीवी9 भारत पहने हुए हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है नरेंद्र मोदी के नाम की माला। रुपेश, जब आप ये रथ दिखा रहे हैं उस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि तेजस्वी यादव 1200 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। जी हाँ, देखिए अभी 900 वोटों से ही आगे थे, लेकिन 1200 वोटों से तेजस्वी यादव का, और जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं, जहां से जो खड़ा हुआ है, अब 180 से ज्यादा का आंकड़ा इस वक्त एनडीए के पक्ष में। ऐसे में जितने बड़े स्तंभ हैं, वो लालू जी की लेगेसी का क्या हुआ? तेजस्वी भी पीछे, तेज प्रताप भी पीछे। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, और लालू प्रसाद यादव की विरासत संभालते हुए उनके दो पुत्र, और दोनों पुत्र जो कि आपस में भी लड़ रहे थे, एनडीए से भी लड़ रहे थे, और दोनों पीछे हैं। या तो आप आपस में लड़ेंगे या फिर आप विरोधियों से लड़ेंगे। विरोधियों से भी लड़े, आपस में भी लड़े, और जिस तरीके से गठबंधन में बिल्कुल, और उसका नतीजा हमारे सामने एक बार फिर टैली चेंज हुई है। 195 एनडीए 195 पर, महागठबंधन सिर्फ 45 पर। अरे मुकेश सहनी की पार्टी को, वीआईपी को एक भी सीट नहीं। कमाल है, एक भी सीट नहीं। और मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया। जनसुराज का खाता नहीं खुला, वीआईपी का खाता नहीं खुला। ओवैसी की एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। संतोष जी, इसे क्या कहेंगे आप? प्रो इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त, या फिर जो पार्टी विपक्ष में है एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी, उसके खिलाफ? मुझे अटल जी की एक बात याद आ रही है। चंद्रशेखर जी के साथ वो बैठे हुए थे और मैं भी वहाँ था। उन्होंने कहा कि 57 के चुनाव में हमारी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, हम सोचते थे कि हम तो सरकार बनाएंगे, लेकिन अटल जी ने कहा जब नतीजा निकला उतने ही वोट से हम पीछे गए और हम लगभग 0 पे रहे। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ जो गलती हुई, उस दौरान उन्होंने किसी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल तो नहीं उठाया था? नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये आज सवाल उठ रहे हैं। आप अभी जो दिखा रहे हैं, मैं कई चैनल भी इसमें देख रहा हूँ बीच बीच में। मुझे बिहार में अब तक तो हर्षोल्लास के पटाखे फूटने चाहिए थे। मुझे बिहार में कहीं पर भी वो खुश, पार्टी ऑफिस में तो फूट रहे हैं। नहीं, पार्टी ऑफिस में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता के बीच होना चाहिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, संतोष जी कह रहे हैं। अब जरा ये बड़ी बातें कुछ स्क्रीन पर आपके फ्लैश करते हैं और उसके बाद बिग बॉल की तरफ लेकर आते हैं, जहां इस समय आंकड़ों का एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे। और सबसे पहले जरा आप इसको जरा समझाने का काम कीजिएगा समीर। सबसे पहले तो समझाने का काम है, लालू यादव ये फैमिली फैक्टर एकदम नहीं चला। बिल्कुल, मतलब लालू यादव जिनको सामाजिक न्याय का पुरोधा के तौर पर पोर्ट्रेट किया गया, ये हाल है। बिल्कुल, लालू यादव की लेगेसी का क्या हाल है? तेज प्रताप यादव जिन्होंने अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी से अलग हटकर महुआ में वो पीछे चल रहे हैं। और तो और तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट, वो राघोपुर से पीछे। जीतन राम मांझी की पार्टी, उन्होंने कंपैरेटिवली बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, हम की बात करें तो इमामगंज से दीपा कुमारी आगे चल रही है, ज्योति देवी 12 चट्टी से आगे चल रही हैं। तो 6 सीटें जो मिली थी उनमें 4 में आगे चल रहे हैं, तो मतलब ये इनके हिसाब से प्रदर्शन अच्छा। मुकेश सहनी की पार्टी है, तो बहुत बड़ा सेटबैक है मुकेश सहनी, बहुत डेप्यूटी सीएम का कैंडिडेट। बिल्कुल सही बात है। मुकेश सहनी का परिवार, आप ये देखिए हाल क्या है। संतोष सहनी गौरव बौराम से पीछे चल रहे हैं, एक सीट भी मिलती नजर नहीं आ रही है। फंस गई सीट है आरजेडी की। सहनी कौन वहां से, यही कंफ्यूजन चलता रहा गौरव और में। आप जरा इधर आ जाइए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी। और ये देखिए स्नेहलता सासाराम से पीछे चल रही हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट उपेंद्र कुशवाहा के परिवार को लेकर, स्नेहलता सासाराम से पीछे चल रही हैं। और अगली बारी रामविलास पासवान की लेगेसी की। रामविलास पासवान का क्या कहता है
लेगेसी मीटर, ये देखिए जरा, ये देखिए सीमांत मृणाल गरखा से आगे चल रहे हैं, यशराज अलोली से हालांकि पीछे चल रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि पिछली बार से इस बार के चुनावों में यह बड़ा परिवर्तन आया और इसने एनडीए को फायदा पहुंचाया है। एलजेपीआर जिस तरह से एनडीए के साथ है, चिराग पासवान, लेकिन ये देखिए इनको अगर ये जो कह रहे थे फ्रेंडली फाइट, अगर ये फ्रेंडली फाइट कंट्रोल करते तो हालत कुछ और हो सकती थी। फ्रेंडली फाइट ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, जरा देखिए कैसे, एक्सप्लेन कीजिए प्लीज फ्रेंडली फाइट। तो ये देखिए गठबंधन की, महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट का असर अब आपके सामने है। 12 सीटों में से 8 सीटों पर नुकसान हुआ है जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही थी। नरकटियागंज में आप देखिए गौराबोराम, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, बेलदौर, इसके अलावा कहलगांव, सुल्तानगंज, बिहार शरीफ, चैनपुर, करगहर और सिकंदरा में आरजेडी जो है वो आगे चल रही है। जेडीयू चैनपुर, करगहर में आगे, बिहार शरीफ में बीजेपी, सुल्तानगंज में जेडीयू, कहलगांव में आरजेडी। अब ये जरा ये भी समझिए कि लोकसभा चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव, आज लोकसभा चुनाव के हिसाब से ना असेंबली सेगमेंट्स को अगर जोड़ ले तो क्या दिखाई देगा? बिल्कुल, आप ये देखिए 2025 का जो 40 सीटों की अगर हम बात करें, यानी आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो स्थिति क्या होगी? 38 सीटें एनडीए को 38 सीटें मिलेंगी और महागठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीटें आएंगी। यह स्थिति है। अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव हो जाए तो यह बिहार का जनादेश नजर आएगा 2024 में। असेंबली सेगमेंट्स जिसमें जीत हार हो रही है, जिसमें ट्रेंड्स बता रहे हैं, उनको अगर लोकसभा के हिसाब से देखेंगे तो यह दिखाई देगा। ये एक तरीका का प्रोजेक्शन है। बिल्कुल, और 30 सीटें थी दिनेश, 30 सीटें थी 2024 के लोकसभा चुनावों में, 8 सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए। अब ये गठबंधन की पिक्चर भी जरा, गठबंधन की सीट स्विंग, गठबंधन की सीट स्विंग कहां कैसी दिखाई देती है ये भी देखना दिलचस्प। लेकिन क्या ये अभी अपीयर होगा? गठबंधन का सीट स्विंग क्या कहता है? गठबंधन का सीट स्विंग तो ये रहा। तो ये देखिए 243 सीटों पर अगर बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो 101 जीत होती नजर आ रही है, 83 और स्ट्राइक रेट जो है वो 82.2%, एकदम बराबर, नेक टू नेक स्ट्राइक रेट जेडीयू और बीजेपी, क्योंकि 100 सीटों पर ही लगभग चुनाव लड़े, 101 सीटों पर चुनाव लड़े। जेडीयू की बात करें 101 सीटों पर 82.2% स्ट्राइक रेट। एलजेपीआरवी रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी 28 सीटों पर उम्मीदवार, 22 सीटों पर जीत, यानी 78.6% इनका भी रेट स्ट्राइक रेट जो है वो नजर आ रहा है। हम की बात करें 6 में से 4, 66.7, और अगर आरएलएम की बात करें तो 6 में से 3 यानी 50। क्योंकि इधर अभी कुछ डिस्कस करने के लिए विशेष दिखाई भी नहीं दे रहा है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन in association with V-Guard water heater.